अदाबर्ज है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता एक बार फिर हुआ मुतहर्रिक। सेवन हिल चौक से गजानन महाराज मंदिर तक की कार्रवाई। रास्ते के किनारे गासिबाना कब्जा करके डाली गई झोपड़ियों और टपरियों पर चलाए बुलडोजर। मरकजी वजीर ममलिकत ने 1 फरवरी से शहर के बेशतर इलाकों में 2 रोज के वक्फे से पानी सप्लाई शुरू करने का किया था दावा, मगर पंप न मिलने के सबब उनका वादा हुआ टाए टाए फिश। मुतालिका ठेकेदार को अब 14 फरवरी की दी गई डेडलाइन। शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे के दरमियान लोकसभा सीट के लिए होती रहेगी रस्साकशी। औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर और शिंदे ग्रुप के कायद भूमरे पाटिल ने उड़ाया मज़हका। और साल गुज़िश्ता की बनिस्बत 2023 में शहर में पेश आई वारदातों के मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में पुलिस हुई किसी हद तक कामयाब, मगर चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन पर शिकंजा कसने में मिली नाकामी, कहा पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने। अब खबरें तफसील से। सेवन हिल रास्ते पर डाली गई झोपड़ियां म्यूनिसिपल अमले ने आज हटा दी। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि कुछ लोगों ने सेवन हिल चौक से गजानन महाराज मंदिर तक रास्ते के किनारे नाजायज कब्जा कर लिया था और वहां झोपड़ियां और टपरियां डालकर कारोबार करने लगे थे, जिन्हें कई मरतबा नाजायज कब्जात अपने हाथों ही हटा लेने की ताकीद म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से की गई थी, जिसका उन लोगों पर कोई असर न हुआ। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता वहां पहुंचा और गासिबाना कब्जा करके यहां डाली गई झोपड़ियां और दीगर टपरियां हटा दी। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगेश देवरे, जोन नंबर 3 के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रसाद देशपांडे, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर रमेश राठौड़, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, सागर श्रेष्ठ, संतोष गायकवाड़, अशोक कदम और दीगर अमले ने अंजाम दी। आजची जी कारवाई आहे, खूप वर्षांपासून या ठिकाणी म्हणजे सेवन हिल उड्डाण पूल ते गजानन महाराज मंदिर या रस्त्यांवर फुटपाथच्या जागेवर अतिक्रमण करून बऱ्याच झोपड्या व फुल विकणारे विक्रेते यांचं अतिक्रमण होतं। या अतिक्रमणांवर सध्या कारवाई चालू आहे। ही कारवाई माननीय आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण विभागाची संपूर्ण टीम आज या ठिकाणी कारवाई करते। साधारणतः 25 स्ट्रक्चर्स आज या ठिकाणी आहेत जे आपण काढतो। शहरातील इतर ठिकाणी ज्या ठिकाणी रस्त्याच्या कॅरेजवेमध्ये किंवा फुटपाथवर या प्रकारचे अतिक्रमण आहेत त्या सर्व ठिकाणी अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे। कुठेही रस्त्यावर अतिक्रमण खपवून घेतलं जाणार। नागरिकांना हाच मेसेज देईल की माननीय आयुक्त तथा प्रशासक महोदय यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरामध्ये सध्या बऱ्याच ठिकाणी रस्त्यावर कॅरेजवे तसेच फुटपाथ या ठिकाणी असणारे अतिक्रमणे जे आहेत ती काढण्याची मोहीम चालू आहे। ही मोहीम अशीच चालू राहणार आहे। यासाठी एक फिरतं पथक पण आम्ही स्थापन केलेलं आहे, जे की संपूर्ण बाजारपेठामध्ये फिरून या स्वरूपाच्या अतिक्रमण होऊ नये यासाठी दक्षता घेणार आहे आणि या स्वरूपाची कारवाई यापुढेही चालू राहणार। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी से शहर के कई मकामात पर 2 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी, मगर उनका ये ऐलान टाई फिश हो गया। इस बात का एतराफ़ बजाते खुद उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुनाकिदा मीटिंग में करते हुए मुताल्लिक़ा एजेंसी और अफसरान की खूब खबर ली। वाज़ेह है कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो सके, इस गर्ज से मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर कराड़ हर माह मुताल्लिक़ा अफसरान और एजेंसी की मीटिंग तलब करके अब तक किए गए कामों का जायज़ा लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने शहर में बिछाई जाने वाली 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन के कामों की तफसीलात हासिल करने के बाद ये ऐलान किया था कि ये काम 15 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे और 1 फरवरी से शहर के बेशतर इलाकों में 2 दिन के नागे से पानी सप्लाई किया जा सकेगा।
मगर गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा मीटिंग में मुतअल्लिक़ा अफसरान ने उन्हें बतलाया कि पाइपलाइन डालने का काम तो जंगी पैमाने पर जारी है, मगर कंपनी की जानिब से पंप हासिल करने में दिक्कतों का सामना है, जिसकी वजह से 1 फरवरी से शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में 2 दिन के नागे से पानी फराहम नहीं किया जा सकेगा, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ भी करें मगर 14 फरवरी से शहर में 2 दिन के नागे से पानी फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बसूरत दीगर मुतअल्लिक़ा कंपनी का बिल रोक दिया जाएगा। इस मीटिंग में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, डिप्टी कलेक्टर, म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख, MJP के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कौल, AMC के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM फालक, MB काजी और मुतअल्लिक़ा एजेंसी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। उद्धवगढ़ के रहनुमा अंबादास दानवे और साबिक रुकने पार्लिमान चंद्रकांत खैरे में उम्मीदवारी को लेकर हमेशा लड़ाई रहेगी। इस तरह की तनकीद राब्ता वजीर और शिंदेगढ़ के लीडर संदीपान भुमरे ने की है। मी तुमच्या माध्यमातूनच बघितलं आणि तुम्ही सुद्धा त्यांचे जे काही दोघांचं आहे ते तुम्ही सगळ्याला दाखवलेले। मला वाटतं हे शेवटपर्यंत हे त्यांचं असंच चालणार आहे आणि निश्चितच तुम्हाला सांगतो दोघांमध्ये शेवटपर्यंत ही लढाई चालू राहणार आहे। मी जे शिंदेसाहेब आम्हाला आदेश देतील ते आदेश आम्ही पाळणार आहे। जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। जरांगे इन दिनों शहर के गैलेक्सी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। गुज़िश्ता कुछ रोज से इलाज की गर्ज से जरांगे पाटिल शरीक दवाखाना है। राब्ता वजीर ने अस्पताल पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की और उनसे तबादला ख्याल भी किया। इस दौरान जरांगे पाटिल ने मराठा समाज को दरपेश मसाइल मुश्किलात से भुमरे पाटिल को आगाह किया और इन मसाइल के हल की उनसे दरख्वास्त की, तो वजीर मौसूफ ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मराठा समाज के तमाम ही मसाइल के हल की वो कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में उन्होंने रियासती वजीर उदय सामंत से भी बात की है और उदय सामंत भी इस मामले में जल्द ही वजीर आला से गुफ्त शनीद करके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का इजहार ख्याल भी इस मौके पर संदीपान भुमरे पाटिल ने किया। मी आज जरांगे पाटील यांची तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी आलो आणि जरांगे पाटलांनी हे 2-3 विषय मांडले। मराठवाड्यात शिंदे समिती आली पाहिजे, नोंदी सापडल्या पाहिजे, वेगाने काम केलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट, जे काही बलिदान दिलं मराठा समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी त्यांना नोकऱ्या, त्यांना मदत मिळाली पाहिजे। तिसरी गोष्ट, 2017 मध्ये जे काही RTOच्या परीक्षा दिल्या आणि त्याच्यात निवड झाली, त्यांना नियुक्ती प्रमाणपत्र दिले पाहिजे। अशी 2-4 मागण्या त्यांनी माझ्याजवळ मांडलेल्या आहेत। मी निश्चित आता उदय सामंत साहेबांशी चर्चा केली, समिती सुद्धा लवकर येईल, 1-2 दिवसात समिती येऊन जाईल। त्याच्यानंतर निवड जे झालेले जे मुलं मुली त्या बाबतीत सुद्धा उद्याच उदय सामंत साहेब हे CM साहेबांशी चर्चा करतील, भेटतील आणि त्यांचा प्रश्न कसा निकाली लागेल त्यासाठी ते प्रयत्न करणार आहे। आजारी असल्यामुळे तब्येतीची विचारपूस मामांनी केली आणि आम्ही त्याचबरोबर समाजाचे विषय त्यांना सांगितले, कारण जरा मराठा समाज हक्काचं घर आहे मामा, मामांना कलगारांना सुरू करत आमच्या हक्कासाठी की सारखीचे विद्यार्थ्यांचा पाठीमागचा विषय होता तो आता मार्गी लागतो। उदय सामंत साहेबांनी त्यांनी नागपूरला त्यांची बैठक घेतली। आमचा प्रमुख विषय मामाकडे आम्ही भुमरे मामाकडे मांडला की मराठवाड्यात या 2 दिवसात समिती येणं आवश्यक आहे। शिंदे साहेबाची समिती नोंदी इथं थोड्याच कमी सापडलेल्या, त्यामुळे समितीनं मराठवाड्यासह पुन्हा राज्यभरात काम करावं हे मामांना सांगितलं आहे। बलिदान गेलेले काही कुटुंब आहेत, त्यांच्या निधीचा आणि नोकरीचा प्रश्न राहिला आहे, तोही मामाला सांगितला आहे। आता ते RTOचे जे निवडी झालेले होत्या 2017 मध्ये, त्यांच्या निवडी झाल्यात, फक्त नियुक्त्या द्यायच्या राहिल्या, विनाकारण त्या लेकरांचं आयुष्य बर्बाद व्हायला लागले, ते रडायला लागले तिथे। त्या विषयात मामांना पण सांगितलं, उदय सामंत साहेबांना पण सांगितलं। उदय सामंत साहेबांना सांगितलं उद्या मी त्यांना बोलून घेतो आणि मुख्यमंत्री साहेबांची बैठक करून त्यांचाही विषय मार्गी काढतो। साबिक रुकने पार्लिमान व सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने रुकने काउंसिल अंबादास दानवे की कारगुजारी की सताइश की और कहा कि वह बजाते खुद कौमी सतह की इमेज रखते हैं और अपनी हार के दूसरे रोज से ही वो चुनावी तैयारी में लग गए थे। पण अंबादास दानवे आणि तुमच्या उमेदवारीबद्दल काहीच नाही ते आमचे काही मित्र आहेत ते उगाच त्यांना हे करायला लागतात। पण अंबादास दानवे हा माझा शिष्य आहे
ते इथं तुमच्यासमोर कबूल केलं, तुमच्या टी व्हीमध्ये आहे ते. एखाद्या वेळेला कदाचित तुम्ही ते दाखवणार पण नाही आणि ते स्वतः कबूल केलं होतं. पण आज असं आहे ना की आमच्याकडे विरोधी पक्षनेता हे मोठं पद आहे आणि कॅबिनेट रँक आहे, दुसरे कोणतंच पद नाही. म्हणून ते त्या विरोधी पक्षनेते पदाला त्या ठिकाणी साजेसं काम करतात, चांगलं काम करतात. मी त्यांचे नागपूरहून आल्यानंतर मी स्वागत केलं, सत्कार केला, कारण खूप चांगल्या भूमिका मांडला अंबादास तो आणि खरोखर चांगल्या भूमिका मांडला आणि त्यामुळे पक्ष अजून स्ट्रॉंगली दिसतो ना. आणि मग हे सगळं असताना त्यांना इकडे काही लोकसभेत काय करायचं, लोकसभेत काही नॅशनल इमेज असते, ती आमची नॅशनल इमेज आहे म्हणून एक प्रकारचं ते असतं. परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी अंबादास हा त्या ठिकाणी विरोधी पक्षनेता म्हणून खूप चांगलं काम करतो. पुढे अजून सरकार आलं तर अजून मोठं पद माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब देऊ शकतात त्याला. सिविल अस्पताल के सामने डिवाइडर और स्पीड ब्रेकर न होने के सबब यहाँ तेज रफ्तारी से गाड़ियाँ दौड़ रही है, जिसकी वजह से इलाज की गर्ज से यहाँ लाए जाने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना है और वो मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. अपनी जान हथेली पर लेकर रास्ता पार करने वाले मुसाफिर, मरीज और उनके रिश्तेदारों व शहरियान ने मुतालबा किया है कि जालना रोड पर बेलगाम हो चुके ट्रैफिक और तेज रफ्तार गाड़ियों व हादिसात पर काबू पाने के लिए यहाँ स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएं। वाज़ेह रहे कि मिनी घाटी के नाम से पहचाने जाने वाले सिविल अस्पताल में रोज़ाना हज़ारों मरीज लाए जाते हैं। चिकलथाना में मसरूफ़ तरीन जालना रोड से मुत्तसिल इस अस्पताल के सामने हर वक्त तेज़ रफ्तार ट्रैफिक रहता है और गाड़ियों की आवाजाही के इस हुजूम के बीच अस्पताल आने वालों को खुसूसन रोड क्रॉस करते वक्त परेशानियों का सामना है और यहाँ स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से रोज़ाना छोटे बड़े हादसात होते रहते हैं। इन हालात और हादसात को देखते हुए मुतालिका इंतज़ामिया फौरी यहाँ स्पीड ब्रेकर लगवाए, इस तरह का मुतालबा मरीजों के रिश्तेदारों और मकामी साकिनान ने किया है। 26 दिसंबर का दिन सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु गोविंद सिंह के अहले खाना को शहीद कर दिया गया था, जिनमें उनके 4 साहबजादे भी शामिल थे, जिनकी याद में सिख समाज की जानिब से शहरियान में दूध तकसीम किया गया। वाज़ेह है कि सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों अजीत सिंह, जोबार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को 26 दिसंबर को शहीद कर दिया गया था। लिहाजा तभी से 26 दिसंबर का दिन बालवीर दिन की हैसियत से मनाया जाता है। सिख समाज की जानिब से इन शहीदों की याद में गुज़िश्ता शाम क्रांति चौक इलाके में राहगीरों और शहरियान में दूध तकसीम किया गया और अपने मजहबी पेशवा के चारों साहिबजादों की कुर्बानी को याद किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय, हरबंद सिंह बिंद्रा, जसपाल सिंह भूप सिंह ओबेरॉय, जग सिंह गुरुदत्ता, राजेंद्र सिंह जबिंदा, इंद्रजीत सिंह छतवाल और सिख समाज के दीगर अफराद ने अहम रोल अदा किया। हुकूमत ने मारा और गोलियां भी चलाई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये इंतबा मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद जरांगे पाटील ने दिया है। आम्हाला वाटत नाही म्हणून तर मुंबईला चाललो होतो आम्ही. आम्हाला वाटत नाही की ते 20 तारखेपर्यंत देतील, कारण इथून मागं 4 वेळेस तसं केलंय म्हणून, आणि ते देणार असले 20 तारखेच्या आत. आम्हाला कुठं हौस मुंबईला जायची, आम्हाला मुंबईला जायची हवस नाही आहे. आम्हाला आमचे पोरांचं पुढच्या काळात खूप वाटलं होऊ शकतं, पोरं पुरे वायाला जातील, म्हणून आम्हाला त्यांना आरक्षण द्यायचं आहे. ही आमची गोरगरीब मराठ्यांची भूमिका आहे आणि तिच्यावर आम्ही ठाम आहे. म्हणजे तुम्हाला शेवटचं सांगतो की इतका मराठा घरातून बाहेर पडणार आहे की मुंग्यासारखा. आणि मीही सांगतो तुम्हाला, यांनी हल्लं बी तिकडं यांच्या सरकारनं गोळ्या भी घातल्या तरी आरक्षण घातल्याशिवाय मी मागे सरकत नाही. आता बाजार सावंगी के मखदूश हो चुके जिला परिषद स्कूल के इजाफी व भंगार सामान की नीलामी हुई और इस तरह स्कूली इमारत गिराकर नई तामीर का रास्ता साफ हो गया। आया रहे कि मखदूश इमारत की खबर MCN न्यूज़ ने नशर की थी, जिस पर इंतज़ामिया हरकत में आया है। वाज़ेह रहे कि 25 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, जो स्कूली तलबा व अमले के लिए जान का जोखम बन गई थी और MCN न्यूज़ ने इस मुताल्लिक़ खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और ज़िला परिषद इंतज़ामिया हरकत में आ गया और ज़िला परिषद के हुक्म पर यहाँ के ग्रुप ग्राम पंचायत ने 26 दिसंबर को दोपहर यहाँ नीलामी मुनक़िद की। वाज़ेह रहे कि इन्हदाम के करीब पहुँच चुकी इस स्कूली इमारत में 900 तलबा और दीगर असातिज़ा व अमला जान का जोखम लेकर स्कूल चलाने पर मजबूर था।
इस ज़िमन में खबर नशर होते ही जिला परिषद ने इन्हेदाम के लिए नीलामी का हुक्म दिया था। नीलामी में तकरीबन 6 ख्वाहिशमंदों ने हिस्सा लिया और बिलाखिर शहर औरंगाबाद के शेख मोहम्मद अली भाई ने 9,71,000 रुपयों में ये ठेका हासिल कर लिया। इन्हेदाम के मुकम्मल होते ही यहाँ एक नई आलीशान इमारत की तामीर का रास्ता हमवार हो गया है। नीलामी के वक्त गांव के सरपंच अप्पा राव नलावड़े, नायब सरपंच कारभारी नलावड़े, वसंत राव नलावड़े, पुंजाजी नलावड़े और दीगर गांव वाले भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन और बिलखुसूस सफाई मजदूर मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहे हैं, मगर इनका पुरसाने हाल कोई नहीं। लिहाजा इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए बहुजन शक्ति कामगार संगठन मैदान में उतरेगी। इस तरह का इशारा तंजीम के बानी सदर कृष्णा बनकर ने दिया है। आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन यासाठी करण्यात आले आहे की महानगरपालिकेमध्ये कामगार कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होत आहे, कुचंबना होत आहे। त्यासाठी पुन्हा एकदा बहुजन शक्ती कामगार संघटना मैदानात उतरलेली आहे। यामध्ये काय नेमके विषय तुम्ही कर्मचाऱ्यांच्या समस्या किंवा मागण्या घेऊन मांडणार आहात प्रशासनासमोर? महानगरपालिकेच्या वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्यांच्या ज्या समस्या एवढ्या वाढलेल्या आहेत की त्या सोडवण्यासाठी त्या ठिकाणी कोणीच नाही आणि आजचा जो प्रशासक आहे तो 3 वर्षापासून आयुक्त येतो आणि आपले मनमाने काम करतो, कर्मचाऱ्याकडे कोणीच बघायला तयार नाही। म्हणून आम्ही थोडा ब्रेक घेतला होता। पुन्हा एकदा महानगरपालिकेतील जे परमनंट कर्मचारी आहेत त्यांनी विनंती केल्यानुसार आम्ही पुन्हा महानगरपालिकेमध्ये पुन्हा बहुजन शक्ती कामगार संघटना सक्रिय करतोय आणि जे सफाई कामगार आहेत, कंत्राटी सफाई कामगार आहेत, लाईनमन आहेत, यांना तर निश्चित तुटपुंच्या पगारावर काम करावं लागतंय। ते लाईनमन जे पाणी पुरवठ्याचे जे मजूर आहेत, जे पाणी सोडतात, अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करतात, त्यांना 7 आणि 8,000 9,000च्या आत पैसे मिळतात आणि तेही 6 महिन्यामध्ये 2 वेळेस त्यांना पगार मिळतो। हे कुठपर्यंत चालायचं आहे? आम्ही प्रशासनाला आम्ही सांगणार आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किमान वेतन आयोग चालू झाला आहे। आमचं म्हणणं आहे की कमीत कमी तुम्ही किमान वेतन आयोगानुसार हे जे सफाई कामगार असेल, वर्ग 4चे कामगार असेल, वर्ग 3चे असेल, यांना तुम्ही किमान वेतन द्या आणि त्यांना त्यांची जी रोजीरोटी, त्यांचं घर चालू असं तरी कमीत कमी पैसे मिळायला पाहिजे। आणि आज नाही उद्या ते परमनंट होतील म्हणून ते 8, 9, 10 हजारावर काम करतात, परंतु परमनंटचं तर काही राहिलंच नाही, सर्व कंत्राटी बेसवर चालू आहे। म्हणून पुन्हा एकदा आम्ही सक्रिय झालो आहे आणि ह्या सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांना आम्ही एक लढा देऊन त्यांच्या ज्या सुविधा आहेत, सोयी आहेत त्या सगळ्या उपलब्ध करून देणार आहोत। आपलं नाव? मी कृष्णा बनकर, माजी नगरसेवक तथा बहुजन शक्ति कामगार संगठनेचे संस्थापक अध्यक्ष। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र वंचित बहुजन आघाड़ी की रियासती आमिला की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुनाकिद की गई। इसके बाद पार्टी के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। महाविकास आघाडीतील 3ही पक्ष आज केंद्रामध्ये स्वबळावर पर्याय होऊ शकण्याच्या परिस्थितीमध्ये नाहीत। 2 पक्ष फुटीमुळे कमकुवत झालेले आहेत आणि काँग्रेसचा तर गेल्या वेळेस फक्त एकच खासदार निवडून आलेला होता, त्यामुळे हे 3ही पक्ष स्वबळावर पर्याय होऊ शकत नाहीत। मागच्या लोकसभेमध्ये हे समोर आलेलं आहे की वंचितकडे मतं आहेत आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये वंचितचा जनाधार वाढलेला आहे आणि या पुढच्या इलेक्शनमध्ये 24च्या इलेक्शनमध्ये मोदीला पराभूत करणं हा प्रमुख अजेंडा आहे। परिस्थिती जी आहे ती लक्षात घेऊन आपण आम्ही असं म्हणत आहोत की कोणीही ओव्हर कॉन्फिडन्स बाळगावा अशी स्थिती नाही। ईडीचा खेळ जर का बघितला तर जेलमध्ये जाण्यापासून वाचणे हा मुख्य प्रश्न आहे। जेलमध्ये टाकण्या इतके कुणी फार मोठे गुन्हे केले आहेत असं वंचित मानत नाही। सत्तेवर असतानाच्या काळामध्ये छोट्या मोठ्या चुका होतात, पण त्यावर मोदी आणि कंपनी ज्या पद्धतीने वागत आहे ते योग्य नाही अशी वंचितची भूमिका आहे। कोणाचेही गुन्हे जेलमध्ये टाकण्या एवढे मोठे नाहीत। मोदी हटवणे हाच
मुख्य मुद्दा आहे. यासाठी आमचा फॉर्म्युला असा आहे की NCP, INC आणि सेना हे 4 पक्ष एकत्र यायला मागत आहेत आणि लोकसभेच्या महाराष्ट्रातल्या एकूण ज्या 48 जागा आहेत त्याची समान विभागणी व्हावी आणि हा फॉर्म्युला स्वीकारून, म्हणजे प्रत्येकाला ह्याच्यामध्ये 12 सीट येतात, हा फॉर्म्युला स्वीकारून पुढे जावं ही आमची भूमिका है। साल 2023 में पुलिस महकमे की कारकर्दगी से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की, पर उन्होंने सहाफ़ियों को बतलाया कि गुज़िश्ता की बनिस्बत साल 2023 में शहर में पेश आए जराइम के मामलात हल करने में पुलिस महकमे को काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, मगर उन्हें इस बात का अफसोस है कि चोरी की वारदात पर काबू पाने और घर फोड़ी के मामलात में मुलव्विस मुलजिमीन को पकड़ने में पुलिस को उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि साल 2023 में शहर में कत्ल की 29 वारदातें पेश आई हैं, जबकि जिस्मानी हिरासानी के 102 वाक़यात रूनुमा हुए हैं और उन तमाम मामलात में तकरीबन सभी मुलजिमीन पर शिकंजा कसा जा चुका है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक इस साल अटेम्प्ट टू मर्डर के 102 मामलात पेश आए हैं, जिनमें से 101 मामलात में मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जबरी चोरी के 184 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें पुलिस 138 मामलात को हल करने में कामयाब हुई। घरफोड़ी के 140 वाक़यात में सिर्फ 42 मामलात सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इसी तरह पूरे शहर में जुमला 1480 चोरी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें से 580 मामलात में ही मुलजिमीन को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है। जर आपल्या गुन्हे आढाव्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर संपूर्ण वर्षभरात आपल्याकडे सगळ्यात एक चांगली बाब म्हणजे आपल्याकडे जेवढे मर्डर दाखल झाले सगळेचे सगळे डिटेक्टेड आहेत, त्याच्यामध्ये आरोपी अटक आहेत, म्हणजे 95% आरोपी अटक आहेत, एक 4-5% जे रिसेंट गुन्हे आहेत त्याच्यामध्ये आरोपीचं अटक करणे बाकी आहे। दुसरं म्हणजे 307च्या गुन्ह्यामध्ये जरी वाढ दिसत असली तरी आपण त्याला खूप स्ट्रीमलाईन केलेला आहे। ज्या ठिकाणी मारण्यामध्ये त्याचा इंटेन्शन जो आहे तो जीवे मारण्याचा आहे त्या ठिकाणी आपण गुन्हे दाखल करतो, त्याच्यामुळे आपल्याकडे अटेम्प्टेड मर्डरमध्ये वाढ दिसते आहे, परंतु डिटेक्शन पर्सेंटेज त्याच्यातही 100% आहे आणि ते चांगलं आहे। प्रॉपर्टी क्राईमच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर यावर्षी आपल्याकडे घरफोडीचे आणि चोरीचे जे गुन्हे घडलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याकडे यावर्षीचं डिटेक्शन अनफॉर्च्युनेटली थोडं कमी झालेलं आहे आणि रिकव्हरी पर्सेंटेज देखील कमी आहे। आता त्याच्या बाबतीत आपण वर्कआउट करत आहोत, काही पर्टिक्युलर पोलीस स्टेशन मागे पडलेले आहेत, त्या पोलीस स्टेशनवर थोडं जास्त फोकस करण्याचं काम आपलं सुरू आहे। महिलांच्या तक्रारी बाबतीत बोलायचं झालं तर महिलांचे तक्रार देण्याचं जे प्रमाण आहे ते निश्चितपणे वाढलेलं आहे। आधी माझं असं मत आहे की यापूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारीसुद्धा समोर येत नव्हत्या, त्यामुळे गुन्हे वाढलेले आहे असं म्हणणं योग्य होणार नाही। मी म्हणेल की रिपोर्टिंगचं प्रमाण जे आहे ते वाढलेलं आहे, त्याच्यामध्ये देखील आपण चांगल्या प्रकारे गुन्हे दाखल करून अटक जे आहे ती पर्सेंटेज खूप चांगला आहे त्याच्यामध्ये देखील। जिला परिषद दफ्तर के सामने अपने मुतालिबात की यकसोई न होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक शख्स ने बदन पर मिट्टी का तेल उंडेलकर खुदसोजी की कोशिश की। शहर में मौजूद जिला परिषद दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए एक शख्स ने खुदसोजी की कोशिश की, जिसकी वजह से दफ्तर में खलबली मच गई। तफसीलात के मुताबिक उस शख्स ने दीवार फांदकर दफ्तरी अहाते में छलांग लगाई और अचानक अपने बदन पर केरोसिन उंडेलकर उसमें आग लगाने की कोशिश की। इस मौके पर यहाँ हुजूम मौजूद था। पुलिस ने बरवक्त मदाखलत की और उस शख्स पर काबू पाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। उस शख्स ने कन्नड़ तालुके में किए गए बोगस कामों की तहकीकात के मुतालबे को लेकर ये कदम उठाया है। इस तरह की मालूमात जन शक्ति शेतकरी संगठन के अनिल शेलके ने दी है। साथ ही शेलके ने जिले के तमाम अराकीन असेंबली और उजरा की कारकर्दगी पर भी शदीद तनकीद की है। रोजगार हमीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं शेतकऱ्याच्या हितासाठी कोटी रुपये खर्च करतंय। आमच्या कन्नडमध्ये 500 रस्ते मंजुरी साहेब, ते रस्ते ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत न करता काही तालुक्यातील राजकीय पुढारी आणि सरपंच यांना संगमत करून अधिकाऱ्याला संगमत करून हे रस्ते मोबाईल पाठवा ना जिल्हा परिषदला 24 लाख रुपये मंजुरी एका रस्त्यासाठी। ते रस्ते तुतुरमुतूर कामं 6 ते 7 लाखामध्ये हे अधिकारी राजकीय पुढारी आणि अधिकारी संगमत करून करत आहे। आम्ही मागे 2 महिने पहिले विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिलेलं होतं का आमच्या कन्नडमध्ये 500 रस्ते मंजूर आहे
100 रस्ते आसपास चालू आहे. हे रस्ते काही तालुक्याचे राजकीय पुढारी किंवा अधिकारी असे संगमतून तुतुरमुतुर कामं करून राजकीय पुढारी कोण आहे? टोटल पक्षाचे पुढारी साहेब. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता एक बार फिर हुआ मुतहर्रिक। सेवन हिल चौक से गजानन महाराज मंदिर तक की कार्रवाई। रास्ते के किनारे गासिबाना कब्जा करके डाली गई झोपड़ियों और टपरियों पर चलाए बुलडोजर। मरकजी वजीर ममलिकत ने 1 फरवरी से शहर के बेशतर इलाकों में 2 रोज के वक्फे से पानी सप्लाई शुरू करने का किया था दावा, मगर पंप न मिलने के सबब उनका वादा हुआ टाए टाए फिश। मुतालिका ठेकेदार को अब 14 फरवरी की दी गई डेडलाइन। शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे के दरमियान लोकसभा सीट के लिए होती रहेगी रस्साकशी। औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर व शिंदे ग्रुप के कायद भूमरे पाटिल ने उड़ाया मज़हका। और साल गुज़िश्ता की बनिस्बत 2023 में शहर में पेश आई वारदातों के मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में पुलिस हुई किसी हद तक कामयाब, मगर चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन पर शिकंजा कसने में मिली नाकामी, कहा पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।